देखते हैं बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। पिछले 10 महीने से जो है हम इस संघर्ष को लड़ रहे हैं। आप सोचिए ना, अगर 2 करोड़ रोजगार अगर मिले होते तो आज पिछले 3 साल से जो रेलवे ग्रुप डी के छात्र जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब एग्जाम हो, कि जब हम एक फॉर्म में अप्लाई करते हैं तो उसके जो परिवार वाले हैं आस लगा के बैठ जाते हैं कि जो है हम इस बार जो है मेरे बेटे का नंबर आएगा और हमारे जो अधूरे सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। देखिए इलेक्शन आने वाले हैं और ये डरी हुई सरकार है, घबराई हुई सरकार है, इनके पांव जो है फूल चुके हैं। चंद्रशेखर जी आजाद उनके नेतृत्व में उतरेंगे क्योंकि उन्होंने जो है पूरे तरीके से जो है युवाओं को सपोर्ट किया है। देश युवाओं का देश है, ये देश किसानों का देश है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक समय सीमा होनी चाहिए, उसी के अंदर जो है एग्जाम जो है पूरे तरीके से जो है क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो ईमानदार बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका भविष्य बच सके। ये हो गया कि सरकार चाहे कुछ भी करे, आप जो है सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, बेशक चाहे आपके साथ अन्याय हो चाहे गलत हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। हमने लगातार अपने कवरेज के जरिए आपको दिखाया था कि कैसे जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में एसएससी जीडी 2018 भर्ती प्रक्रिया को लेकर कुछ छात्र यहाँ पर लगातार 15 दिनों तक उन्होंने प्रदर्शन किया, फिर उन्हें कुछ आश्वासन मिला और वो चले गए। लेकिन अभी एक युवक दिल्ली में आए हैं और एसएससी जीडी 2018 भर्ती प्रक्रिया से ही जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एक बार वो फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो क्या है अपडेट, हम उन्हीं से जानेंगे। क्या है आपकी? देखिए, अभी हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 10 महीने से जो है हम इस संघर्ष को लड़ रहे हैं और काफ़ी बार जो है हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हमारी बहनों के जो है कपड़े फाड़े गए हैं। तो हमारा संघर्ष जो है बिल्कुल फाड़ना, ये तो बड़ा आरोप। बिल्कुल जो 17 तारीख का जो प्रोटेस्ट हुआ था पूरे तरीके से जो है उसमें काफ़ी लोगों को चोट भी आई थी, कपड़े फाड़े गए, बहुत गलत तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, मानसिक लेवल पे जो है उनको टॉर्चर किया गया। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है बिल्कुल लीगल है, संवैधानिक है, जायज़ है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए इलेक्शन आने वाले हैं और ये डरी हुई सरकार है, घबराई हुई सरकार है, इनके पाँव जो है फूल चुके हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की चोट समझ आती है। तो वो हम इनको दिखाएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम हम 16 दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे, लेकिन एक भी मंत्री जो है यहाँ पे नहीं आया। इनका दायित्व ये था, इनका कर्तव्य ये था, इनका फर्ज ये बनता था कि ये यहाँ पे आते, युवाओं का दर्द जो है साझा करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो है एक आश्वासन दिया गया कि जो है आप 15 दिन का वेट करें, आपको जो है एक न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और देखिए 10 दिन का टाइम और है और मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ, ये 10 दिन का अल्टीमेटम है आपके पास से। अगर अभी भी अगर युवाओं की आवाज़ को नहीं सुना गया तो कान खोल के सुन लो प्रधानमंत्री जी कि आने वाले दिसंबर महीने के अंदर पूरे तरीके से जो है 55,000 जितने कैंडिडेट हैं सारे के सारे जो है दिल्ली में मौजूद होंगे और दिखाएंगे युवाओं की ताकत क्या होती है। और आपने देखा होगा जो कहते थे कि किसान जो है आतंकवादी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं, आखिरकार जो है उनके संघर्ष की जीत हुई। तो लोकतंत्र के सामने जो है इनको हारना पड़ेगा और अभी आने वाले टाइम में इनको जो है पता चलेगा कि युवाओं की वास्तव में ताकत क्या होती है। उनकी जीत से आपको जोश मिला है? बिल्कुल जो है एक मोटिवेशन मिला है और ये साबित होता है कि संघर्ष की हमेशा जीत होती है और संघर्ष हमारा जो है जारी है। और आने वाले टाइम में पूरे तरीके से जो है युवा मोटिवेट है और पूरे तरीके से जो है पूरी ईमानदारी से जो है दिल्ली में एक बार उतरेंगे फिर से। और जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है चीफ चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनके नेतृत्व में उतरेंगे क्योंकि उन्होंने जो है पूरे तरीके से जो है युवाओं को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि युवाओं के हक के लिए जो है मैं बुलंद तरीके से जो है इस आवाज़ को उठाऊंगा और संसद तक उठाऊंगा और संसद ही नहीं पूरे देश तक जो है इसकी आवाज़ जो है जाएगी। और आपकी जो मांग है बिल्कुल जो है जायज़ है, संवैधानिक है, तो आपके लिए जो है मैं पूरे तरीके से पूरी ईमानदारी से जो है आपके लिए लड़ूंगा। परमिशन नहीं मिली तो? देखिए परमिशन मिले ना मिले ये हमारा संवैधानिक हक है। हम हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो परमिशन देंगे नहीं देंगे। लेकिन अगर परमिशन नहीं भी मिली तब भी जो है हम हमारे हकों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है, ये देश किसानों का देश है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम अगर सत्ता बनाना जानते हैं तो उखाड़ना भी जानते हैं, क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री जी अगर सत्ता में हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बदौलत है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है और भारत वो देश है जहाँ सबसे ज़्यादा युवा रहता है। अच्छा, चंद्रशेखर जी का आपने नाम लिया तो ये कहीं ना कहीं राजनीति की ओर नहीं मुड़ जाएगा?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो दिल से हमारे को सपोर्ट करेगा, हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो बिल्कुल जो, क्योंकि हमारा मुद्दा बिल्कुल भी जो है राजनीतिक नहीं है। आप इस बात को जानते हैं। पिछले 10 महीने से जो है हम केंद्र सरकार से एक गुहार लगा रहे थे। जितने हमने मेमोरेंडम देने थे, जितने हमने ज्ञापन देने थे, हर एक मंत्री को, हर एक सांसद को हमने दिए हैं। और हमें आश्वासन मिला है कि जैसे ही 29 दिसंबर को जो संसद सत्र शुरू होगा, सबसे पहले SSCGD 2018 के मुद्दे पे जो है बातचीत होगी और संसद में जो है आपकी आवाज़ को जो है बुलंद तरीके से उठाया जाएगा। तो हमें क्या लगता है कि जो रेलवे ग्रुप डी वाले हैं वो भी परेशान हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, और UPSC वाले एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, और आप लोग अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, तो इतने लोग प्रदर्शन करें, ये गोलबंदी होगी इस बार या बस SSC वाले ही आएंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि देश का हर एक युवा जो है आज परेशान है रोजगार को लेके। सिर्फ चुनावी चोचले जो है करे जाते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। आप सोचिए ना, अगर 2 करोड़ रोजगार अगर मिले होते तो आज पिछले 3 साल से जो रेलवे ग्रुप डी के छात्र जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कब एग्जाम हो, आप एक बात सोचिए कि जब हम एक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके जो परिवार वाले हैं आस लगा के बैठ जाते हैं कि जो है हम इस बार जो है मेरे बेटे का नंबर आएगा और हमारे जो अधूरे सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि एक फॉर्म अप्लाई करने में लाखों लाखों रुपए जो है कोचिंग पे खर्च हो जाते हैं, हॉस्टल में खर्च हो जाते हैं। और आप देखिए 3 साल हो चुकी है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उसके बाद में जो है वहाँ पे मेडिकल नहीं होगा, फिर फिजिकल नहीं होगा, फिर ज्वाइनिंग नहीं होगी। 8-8, 10-10 साल जो है एक भर्ती को पूरा होने में लग जाते हैं। इन नेताओं के चुनाव टाइम पे हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो है ये टाइम पे जो है एक समय सीमा होनी चाहिए, उसी के अंदर जो है एग्ज़ाम जो है पूरे तरीके से जो है क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो ईमानदार बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका भविष्य बच सके। और जो SSC के लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, SSC के जो प्रोटेस्टर हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, पार्टी विशेष से बिलोंग मत करिए, हमेशा जो है निष्पक्ष निस्वार्थ रहिए और सत्यमेव जयते। किसी पार्टी को फॉलो मत करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। और लड़ेगा कौन? कोई नहीं आएगा, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को जो है ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा, अपने लिए जो है बुलंद तरीके से जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है, पूरे तरीके से जो है युवाओं की जो मानसिकता है उसको बदल दिया गया है। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है, उसके बचपन में जो है एक रस्सी डाल दी जाती है और वो उसको जो है स्वीकार कर लेता है, ज़िंदगी में जो है वो रस्सी को नहीं तुड़ा सकता। और वही जो है युवाओं के साथ हो रहा है। उनको भी जो है एक मानसिक जो उनका मानसिकता है वो इस तरह से जो है चेंज कर दी गई है कि सरकार चाहे कुछ भी करे। जैसे क्या चेंज हुआ है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या क्या चेंज हुआ? ये हो गया कि सरकार चाहे कुछ भी करे, आप जो है सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, बेशक चाहे आपके साथ अन्याय हो चाहे गलत हो। अब गलत नहीं हो रहा, आज देखिए ना, हर एक सेक्टर को जो है प्राइवेट कर दिया गया, हर एक सेक्टर को जो है निजी हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन फिर भी जो है युवा इसके लिए जो है आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। आज जो सरकारी नौकरियां हैं वो पूरे तरीके से जो है ख़त्म कर दी गई है। रेलवे का जो है निजीकरण, आज 3 साल हो गई, आज तक एग्जाम नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो है युवा उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहा है। तो ये गलती कहीं ना कहीं जो है युवाओं की है। सभी युवाओं को जो है एक मंच पे आना पड़ेगा और सभी को जो है मिलके जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि देश में एक क्रांति की ज़रूरत है, और एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जो पार्टी विशेष को फॉलो ना करे, सिर्फ युवाओं के हक में आवाज़ उठाए और जहाँ भी गलत होता है सबसे पहले आके खड़े हों और एक बुलंद तरीके से जो है आवाज़ उठाएं। हमें रोज़गार क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये हमारे साथ युवा थे, SSCGD 2018 के अभ्यर्थी हैं जो अब ओवर एज हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने भर्ती प्रक्रिया की जितनी चुनौती थी सब पास की है, लेकिन इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी, लेकिन इनकी राय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।